नमस्कार छात्रों, वेल्डर ट्रेड के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस विषय में हम सीखेंगे कि स्टेनलेस स्टील शीट पर बीड को समतल स्थिति में कैसे डिपॉजिट किया जाए। उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे ड्राइंग के अनुसार स्टेनलेस स्टील शीट को 150 mm लंबाई, 100 mm चौड़ाई और 2 mm मोटाई में मार्क करने और काटने में, फिलर वायर को चुनने में और गैस प्रवाह दर और करंट सेट करने में, वीविंग टेक्निक से बीड डिपॉजिट करने में, स्टील वायर ब्रश से बीड को साफ करने में, किसी भी सतह दोष के लिए वेल्ड का निरीक्षण करने में। समतल स्थिति में स्टेनलेस स्टील शीट पर बीड डिपॉजिट करने के लिए आवश्यक उपकरण: स्टील रूल, बॉल पिन हैमर, हाफ राउंड फाइलर, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, की स्पैनर, हेलमेट टाइप स्क्रीन, एंगल ग्राइंडर, फ्लो मीटर के साथ गैस रेगुलेटर, CO2 गैस हीटर, शील्डिंग गैस होसेस, वेल्डिंग पावर सोर्स, वायर फीडर, इलेक्ट्रोड वायर की आपूर्ति, वेल्डिंग गन, शील्डिंग गैस सिलेंडर, CO2, 2 mm मोटी स्टेनलेस स्टील शीट। अब आइए स्टेनलेस स्टील शीट पर समतल स्थिति में बीड डिपॉजिट करने की तैयारी देखें। संभावित खतरों से बचाव के लिए उचित सुरक्षा उपकरण PPE किट पहने, जैसे सुरक्षा चश्मा, ग्लव्स और कान की सुरक्षा। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छी रोशनी वाला और पर्याप्त हवादार वर्कस्पेस है। काटने के लिए माप लेने के लिए वेल्डिंग टेबल पर रूलर या मापने वाला टेप और स्क्राइबर अपने साथ तैयार रखें। 2 mm मोटी स्टेनलेस स्टील शीट पर डिजायर्ड कटिंग लाइन 150 mm लंबाई, 100 mm चौड़ाई को सटीक रूप से मार्क करने के लिए रूलर या मापने वाला टेप ले। लाइन को मार्क करने के लिए स्क्राइबर का उपयोग करें, जो 2 mm स्टेनलेस स्टील शीट पर अच्छा प्रभाव डालेगा। मेजरमेंट एरर से बचने के लिए मापों की दोबारा जांच करें। स्टेनलेस स्टील शीट को वेल्डिंग टेबल पर रखें। मार्क्ड स्टेनलेस स्टील को कतरनी मशीन पर रखें। जब आप दबाव डालना जारी रखें तो हाथ से शेयरिंग मशीन को मार्क कटिंग लाइन के साथ अलाइन करें। साफ और समान फिनिशिंग के लिए यदि जरूरी हो तो रफ किनारों को फाइल करें। शीट के दोनों छोर पर 25 mm छोड़कर समानांतर रेखाओं को मार्क करना शुरू करें। एक स्क्राइबर का उपयोग करके पहली लाइन बनाएं। पहली लाइन के बीच 20 mm का अंतर मापें और दूसरी लाइन को स्क्राइबर का उपयोग करके मार्क करें। लाइन के बीच 20 mm का अंतर बनाए रखने की समान प्रक्रिया का पालन करें और 3 और लाइन खींचे। कुल मिलाकर 5 लाइन मार्क करनी होगी। पंचिंग के लिए प्रिक पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करें। पंच मार्क के बीच 4 mm का अंतर बनाए रखते हुए प्रिक पंच और हैमर का उपयोग करके पंच मार्क बनाना शुरू करें। पंच मार्क को वेरीफाई करें और सुनिश्चित करें कि सभी पंच सही ढंग से बने हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए वेल्डिंग टेबल पर शीट तैयार रखें। GMAW मशीन का सेटअप शुरू करें। सुनिश्चित करें कि सही डाया वाला स्टेनलेस स्टील फीडर वायर लिया जाए। 0.8 mm डाया वाले स्टेनलेस स्टील वायर स्पूल को
उसकी स्थिति में फिक्स करें, इसे लॉक करें और वायर को गाइड ट्यूब, रोलर्स, स्पाइरल और टॉर्च के कॉन्टैक्ट टिप के माध्यम से खींचें। सुनिश्चित करें कि आर्गन गैस सिलेंडर फ्लो मीटर से फिट है। सबसे पहले GMAW मशीन के पावर सप्लाई की जांच करें। आर्गन गैस सिलेंडर वाल्व और गैस प्रवाह दर की जांच करें। सही गति के लिए फीडर वायर मशीन की जांच करें। वेल्डिंग टॉर्च को एक्सेसरीज के साथ सेटअप करें। वेल्डिंग टॉर्च पर फिलर वायर फीडर की जांच करें। सुनिश्चित करें कि GMAW मशीन ठीक से काम कर रही है। सैंपल स्टेनलेस स्टील पर आर्क मारकर वेल्डिंग प्रक्रिया शुरू करें। सैंपल स्टेनलेस स्टील शीट पर स्ट्रेट बीड की जांच करें। अब आइए स्टेनलेस स्टील शीट पर समतल स्थिति में बीड डिपॉजिट करने की वेल्डिंग प्रक्रिया देखें। संभावित खतरों से बचाव के लिए उचित सुरक्षा उपकरण PPE पहने, जैसे सुरक्षा चश्मा, ग्लव्स और कान की सुरक्षा। वर्क पीस को वर्क टेबल पर समतल स्थिति में सेट करें। डाउन हैंड स्थिति में वेल्डिंग करने के लिए वर्क पीस को अच्छी स्थिति में रखें। वेल्डिंग मशीन को चालू करें। वेल्डिंग शुरू करते समय सबसे पहले गैस के प्रवाह की जांच करें। स्पेसिफिक प्रवाह दर के अनुसार गैस प्रवाह को एडजस्ट करें। गैस प्रवाह दर को 8 से 10 LPM लीटर प्रति मिनट पर सेट करें। सिलेंडर के ओपनिंग वाल्व के बगल में प्रवाह दर ट्यूब में प्रवाह दर देखें। सुनिश्चित करें कि वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए प्रवाह दर सही ढंग से निर्धारित है। टॉर्च को मशीन के पॉजिटिव DC पॉजिटिव टर्मिनल DCRP से कनेक्ट करें। वेल्डिंग टॉर्च को तैयार स्थिति में रखें। टॉर्च को दाहिने हाथ में पकड़े और इंडेक्स फिंगर को वेल्डिंग टॉर्च के प्रेस बटन पर रखें। वेल्डिंग टॉर्च में वायर फीडर बटन को धीरे धीरे दबाएं और जांचें कि वायर स्थिर गति से निकल रहा है या नहीं। मशीन की गैस प्रवाह दर और वायर फीडर दर के सही काम कंफर्म करने के बाद हमें वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए वोल्टेज सेट करना शुरू करना होगा। आर्क वोल्टेज सेट करने से पहले वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील शीट के लिए आर्क वोल्टेज सेट करने के लिए गाइडलाइन या यूजर मैनुअल देखना बेहतर है। एम्पियर सेट करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील शीट के लिए एम्पियर सेट करने के लिए गाइडलाइन या यूजर मैनुअल देखें। डीप ट्रांसफर मोड के लिए आवश्यकतानुसार आर्क वोल्टेज को 19 से 21 वोल्ट पर सेट करें। वायर फीड दर को इस प्रकार सेट करें कि स्क्रैप प्लेट पर आर्क मारकर 90 से 100 एम्पियर प्राप्त किया जा सके। ऊपर दिए गए करंट सेटिंग के लिए हैंड शील्ड या हेलमेट पर DIN 11 या 12 काले या हरे फिल्टर ग्लास का उपयोग करें। मशीन में बताए अनुसार वेल्ड मोड पर स्विच करें। आर्क मारे। डीप ट्रांसफर मोड के लिए आवश्यकता अनुसार कॉन्टैक्ट टिप के अंत से जॉब तक 8 से 10 mm की फिलर वायर स्टिक बनाए रखें। शीट के पंच मार्क देखें और वेल्डिंग टॉर्च को पहली लाइन पर रखें। वीविंग टेक्निक का उपयोग करके बीड को जॉब की पंच्ड लाइन पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक डिपॉजिट करें।
वेल्ड को स्टील वायर ब्रश से साफ करें और डेब्रिस हटा दें। शीट के दूसरे पंच लाइन पर बीड डिपॉजिट करना शुरू करें। सुनिश्चित करें कि वेल्डिंग टॉर्च निरंतर ट्रैवल स्पीड से चलती रहे। वेल्ड को स्टील वायर ब्रश से साफ करें और डेब्रिस हटा दें। कम से कम सुदृढ़ीकरण या 1 से 1.5 mm चौड़ाई का सीधा बीड बनाए रखें। शीट के तीसरे पंच लाइन पर बीड डिपॉजिट करना शुरू करें। डिस्टॉर्शन से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि शीट गर्म न हो रही हो। यदि शीट गर्म हो गई है तो थोड़ी देर रुके शीट को ठंडा होने दें। फिर चौथी लाइन और पांचवी लाइन पर वेल्ड बीड को डिपॉजिट करना शुरू करें। कार्बन स्टील वायर ब्रश का उपयोग करके वेल्ड जॉइंट को साफ करें। किसी भी सतह दोष के लिए वेल्ड बीड का निरीक्षण करें। आइए अब दोषों को देखें। ब्लो होल्स, असमान बीड, अत्यधिक सुदृढ़ीकरण, स्पैटर्स, क्रेटर्स। वेल्डर द्वारा की जाने वाली सुरक्षा प्रक्रिया। जब भी टॉर्च नोजल वेल्ड स्पैटर्स से क्लॉग्ड हो जाए तो एंटी स्पैटर स्प्रे का उपयोग करें। ध्यान दें कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वायर का फीड अनियमित होगा, जिससे एक अस्थिर तार उत्पन्न हो सकता है। रिकैप, इस विषय में हमने सीखा है ड्राइंग के अनुसार स्टेनलेस स्टील शीट को 150 मिलीमीटर लंबाई, 100 मिलीमीटर चौड़ाई और 2 मिलीमीटर मोटाई में मार्क करें और काटें। भराव तार का चयन करें और गैस प्रवाह और करंट सेट करें। बुनाई के साथ बिट डिपॉजिट करें। स्टील वायर ब्रश से मनके को साफ करें। किसी भी सतह दोष के लिए वेल्ड का निरीक्षण करें। मुझे आशा है कि आप सभी स्टेनलेस स्टील शीट पर समतल स्थिति में बिट डिपॉजिट करने के प्रदर्शन को समझ गए होंगे। धन्यवाद छात्रों, और हम अगले सत्र में मिलते हैं। बाय।